हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हम फोन पे बात करते हुए बोलता, एन मार्ची के वेतन के रूप में नहीं बल्कि एक संत के लिए ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में सुरक्षित हूँ। कुछ और मुझसे सचमुच $5000 देगा? ओ गॉड, क्या करना होगा? क्या मेरे लिए ये स्वीकार करना सचमुच ठीक है कि क्या मैं वास्तव में इस समय किसी चयनिक स्थिति में हूँ? में कुछ लोग किमदांग को मारते हुए दिखाया जाता है काफी बुरा तरीका से। तो गड़बड़ जरूर लग रहा है, लेकिन $1000 से मैं अगले महीने का ब्याज और दादी के हॉस्पिटल का भी। बोलता है ठीक है मास्टर, आप पता क्या है, अभी मुझे बस वो सब करना है, मैं कर सकता हूँ। बोलता है गुड, और जल्दी करो। सीन कट होता है, हमें एक टावर को दिखाया जाता है। बोलता है वाओ, इतना लंबा, लगता है कि $5000 कहीं से नहीं आ गया। वो सही है, आखिर वो देश से सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट है। सोच रहा हूँ कि ऐसा जगह पर रहना कैसा लगेगा। किमदांग को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। बोलता दरवाजा खुला क्यों है? वो अंदर देखता है। माफ करे, इसे दरवाजा ना कहे, चले जाओ। बोलता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। किमदांग इराइल नमस्ते। टी शर्ट वाला बोलता है वो कौन है? तुम कमीने। लड़का बोलता है ठीक है, जो जैसा है वैसा करो, तुम कूड़े हो। आशा है कि कल तुम्हारी पिटाई जरूर होगी। किमदांग उसका सर दीवार पर मारते हुए बोलता है बस इतना जान लो, अगर मैं कल तुम्हारी वजह से अपना मैच खराब कर दूं, मैं ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। बस तुम इंतजार करना और देखना। इस तरह कैसे कह सकते हैं? हम बोलता आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? मैं जीऊं का कमरा दिखाया जाता है, सारा सामान बिखरा रहता है। बोलता है यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तुम अंदर आ जाओ। हम बोलता अरे यह निश्चित रूप से उस तरह की चीजें का निशान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं से एक रात पहले ये सब करता है। आपके इलाज की व्यवस्था कर दूंगा। फिर यह मेरा कोई काम नहीं है, जानता ही आज का शस्त्र पिछले बार जैसा होगा। कल तुम्हारा मैच है, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना बेहतर होगा। देर हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ सुगंधों का उपयोग करूंगा जो आपको नींद में मदद करेगी। किमदांग को देखता है, आपको हमारे पिछले शस्त्र के बाद कहीं भी विशेष अनुभूति महसूस हुई? बोलता है नहीं, जितना मैंने सोचा था उसे वही अधिक ज्यादा पसंद आया होगा। फिर तो कृपया आगे बढ़े और बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर पे लेट जाता है, उसे एक रात सोने के लिए बोलता है। वो बोलता है क्या? अचानक वो उठता है, मैं यहाँ सिर्फ आपका इलाज करने के लिए आया हूँ, आपके फिजिकल थेरेपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं करूँगा। निमी पागल है, वास्तव में पूरी तरह पागल। बस यही दिखावा करूँगा कि मैंने कुछ देखा नहीं और सुना नहीं। हाँ बोलता है मेरा फिजिकल थेरेपी। हाँ बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुमको $5000 की जरूरत नहीं है? आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बाहर निकलिए। बाहर निकल जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, निराशाजनक है। तो पहले ही इतना योजना बना चुका था, मुझे लगता है कि यह पहले से ही तनिए सी नदी का ख्याल हावी हो गया। मैं कितना मूर्ख हो सकता हूँ? हुए बोलता है क्या मैं ये करूँ? क्या मुझे सच में उसके साथ सोना होगा अभी? कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। बहुत डरावना है। $5000 इतना ज्यादा रकम है जिससे मैं ठुकरा नहीं जा सकता। $5000 अपना मोबाइल की तरफ दिखता है। 5.31 इस तरह का पैसा मुझे अगले छोटे चरण के लिए गुजारने के लिए पर्याप्त है। केवल इस बार मैं बस एक बार इस पर जा सकता हूँ। बोलता है आपको वादा निभाना होगा। $5000 आपको सचमुच मुझे देना होगा। बोलता है बिल्कुल। $5000। मांग पूछता है क्या आप पहले किसी पुरुष के साथ रह चुके हैं? मैं क्या करूं? क्या मुझे कहना चाहिए कि मेरे पास है? क्या मुझे सचमुच तुम्हें बताना होगा? वह मैं जानता हूं कि वास्तव में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मैं ये देखता हूं कि आप कितनी आसानी से इस नियम पर पहुंच गए। बोलता है मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि शायद आप कभी अनुभवी होंगे। बोलता है ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि मैंने भी पहले किया। फिर मुझे आप पर नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। बोलता है मैं सीधे एक बार क्यों जगह
पर नौकरी करके आया हूँ, मुझे बस जाकर नहाने दो जल्दी से। ठीक है लेकिन जल्दी करो। कीमताम को शावर करते हुए दिखाया जाता है। घंटे से पहले से है। वहाँ उसको टांग के लेके जाता है और बिस्तर पर पटक देता है। बोलता है नहीं नहीं रुको रुको। के बाद क्या हुआ होगा आप लोगों का अच्छी तरीका से पता है। फिर सीन कट होता है। सुबह का टाइम दिखाया जाता है। उठता है, शावर लेता है, फिर दूध पीता है। वो अपने कमरे की तरफ आता है। वो चादर को टानता है और वहाँ पर कोई नहीं रहता। तरह से यह अधिक मजेदार है। बोलता जिम वांग बस इसी तरह एक जीत का मैच सचमुच यादगार था। जान ने अपने प्रतिस्पर्धी को सामने से परास्त किया। बोलता है जिम वांग आज पूरा स्वस्थ लग रहा है। उन्होंने निराश नहीं किया। हम सालों तक इसकी प्रतिकृति देखते रहेंगे। तो मोटा बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा। इस खिलाड़ी की असली भावना की और एक याद दिलाता है और मिकल मार्कल्स ऑल्ट का एक सच्चा जीनियस। यार क्या रील्स को फिर से देख सकते हैं। इसे पूरी रात देख सकता हूँ मैं। यूंग आज तुम अविश्वसनीय में इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। ये आपका प्रशिक्षण समय से अलग नहीं था। आप इतने अच्छे फॉर्म में थे। आपने कुछ अलग किया है। जुन्यू कार के बाहर देखता और सोचता है मैंने अभी कुछ नया करने की कोशिश की है। ये वो है जिसका मुझे तलाश थी। अब तक सभी प्रकार के बदमाश आजमाए हैं। इसमें से किसी भी मुझे कभी नहीं इस तरह से जान नहीं डाला। मोटा बोलता ह्यूआंग सुनो, वह नया फिजिकल थेरेपी ने उस अपना निजी फिजिकल के रूप में काम करने के लिए रखा है। ओह सच में ये बढ़िया है। मैंने आपको बहुत सारे व्यक्तियों से मिलाया लेकिन आपको पसंद नहीं आया। मैं उसे फोन करूंगा जरूर। कट होता है। एक जिम को दिखाया जाता है। लोग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वांग किसी को कॉल लगाता है। आपस में बातें करते हैं। लड़का बोलता है यूजिंग के साथ क्या हो रहा है। लड़का बोलता है क्या कुछ हो रहा है। लड़का बोलता है कोई अनुमान नहीं। उसका आखिरकार मैच तो बिल्कुल अच्छा था और इतना नाराज क्यों है। सारा दिन ऐसे ही रहा, बस फोन को देख रहा था। वो उठा नहीं रहा है। लेकिन क्यों। मोटा के पास आता बोलता ह्यूंगा डाम ने आपके कॉल का जवाब दिया। अभी नहीं, आपने तो लाख बार पूछा। उसे मैसेज की, अनुरोध और अन्य सामग्री भेजी और कभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने पढ़ लिया है। क्या आपको यकीन है कि उसे यह मिल गया है और एक सप्ताह हो गया है उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। बोलता है खैर हमने उसे एक अच्छा प्रस्ताव दिया है और उसे इस तरह का वेतन मुझे यकीन है कि वो कम से कम इस बारे में विचार करेगा, है ना। बोलता है भाड़ में जाए, मुझे अब इंतजार करना है। बोलता है देखो शायद वो हमारे पास वापस नहीं आना चाहता क्योंकि यह नौकरी नहीं चाहता। शायद पिछले बार उसे कुछ पसंद नहीं आया था। मेरा मतलब इस समय वो हमें रोक सकता था। ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक मी। इसे छोड़ दो यूंगू। इस बिंदु पर उसने निश्चित से रूप से ब्लॉक कर दिया है। जो यूंग दीवार पर गुस्सा मारता है। कट होता है। हमें किमदांग का घर दिखाया जाता है। किसी का फोन आता है। फिर किमदांग उस फोन को काट देता है। लेटा हुआ है। बोलता उफ मेरा सिर। कई दिन हो गए लेकिन फोन पर फोन कर रहा है। कई दिन हो गए उस जीवन दुर्लभ को सोच के। मैंने दर्द को बहाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया और बहुत अधिक समय तक आराम किया। काम पर वापस जाना होगा। वो जितना बुरा होगा उतनी ही तेजी से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना तो समय है ना पैसा। सीन कट होता है। हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। गाम बोलता है नमस्ते दादी। बोलती है ओ क्या मेरा डैनी बॉय है। ही बोलती है तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं जानता था कि तुम व्यस्त हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। करो स्मेश, मुझे अपनी दादी से मिलने जाना है। क्या तुमने खाना खा लिया। जानते हैं कि आपकी दादी कभी भी भोजन नहीं छोड़ती है। अब आपके बारे में क्या। सन दादी से बोलता है मैं इसके बाद कुछ अवश्य लूंगा लेकिन देर हो रही है। क्या कहना चाहते हैं कि आपने खाना नहीं खाया। बोलती जाओ फ्रिज में झांक
के देखो, जूस का डब्बा रहता है। बोलती जब आप छोटे थे तो आपको बहुत पसंद था, मैंने नर्स को कुछ कहा था ताकि आपके लिए कुछ ले सकूं। बोलता दादी वो तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी तो मुश्किल से बड़ा हुआ हूँ। उसका फेस को टच करके बोलती है हमेशा अपने दादी के लिए छोटे लड़के रहोगे। नारा अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट पूरा भर दीजिए।